हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है यह रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नंबर है डॉक्टर राजा रमन्ना देश से संबंधित है। तो दोस्तों, डॉक्टर राजा रमन्ना जो संबंधित है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजा रमन जो थे दोस्तों, वह जो संबंधित थे वह नाभिक भौतिकी से संबंधित थे। दूसरा है दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, वह कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा, प्रोफेसर यू आर राव किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्रोफेसर यू आर राव पूछा जाए दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान से प्रोफेसर यू आर राव संबंधित है। और चौथा है दोस्तों, प्रोफेसर मेघनाथ साहा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्रोफेसर मेघनाथ जो संबंधित है दोस्तों, वह उष्मा गति की एवं खगोल भौतिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण डैश है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी रॉकेट को पृथ्वी के पलायन वेग न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो दोस्तों, रॉकेट को जो पृथ्वी से पलायन की न्यूनतम गति जो दी जाती है दोस्तों, वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर मिनट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर है तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध पूछा जाए जो श्रृंखला क्रम में जुड़े हो, तो 3 प्रतिरोध का जो ओम हो जाएगा दोस्तों, वह 25 ओम प्लस 25 ओम, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई जा सकती है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है, तो दोस्तों, चंद्रमा पर जो आवाज नहीं सुनी जा सकती है दोस्तों, इसका कारण है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है, तो इसका आंसर लगाएंगे, चंद्रमा पर दोस्तों कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि जो है दोस्तों, ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उल्लेख तत्व में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा जो समझाया नहीं गया है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वारभाटा है दोस्तों, वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। बाकी वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है, और दूसरा है दोस्तों ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, और तीसरा है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। यह तीनों दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वारभाटा है दोस्तों, वह गुरुत्वाकर्षण का नहीं नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो दोस्तों, उस लवण का उदाहरण कौन है जिसका जल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों है अमोनिया क्लोराइड जो है जिसका जल विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 विलियन में
पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 9.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होता है, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों जो छठा आवर्त है उसमें 32 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। तो दोस्तों दी हुई रासायनिक अभिक्रिया जो है दोस्तों वह CH3CH2OH प्लस 3O2 जो है दोस्तों, इसका जो अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों वह 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम के जो मिश्र धातु होते हैं जो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डैश नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों किण्वन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन सही है। तो दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट कथन दोस्तों 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया था। तो दोस्तों यह जो फर्स्ट कथन है 1930 ईस्वी के दशक की शुरुआत में नायलॉन का जो निर्माण हुआ था दोस्तों कोयले, जल तथा वायु से किया गया था। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है दोस्तों नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो यह कथन भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था तथा हल्का था। तो दोस्तों यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन 1, 2 तथा 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन होता है। तो दोस्तों बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा अगर पूछा जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा है दोस्तों वह मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों टैक्सोकोलॉजी जो है दोस्तों वह किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टैक्सोकोलॉजी जो है दोस्तों वह जो अध्ययन है वह जहर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित कौन तत्व होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन होते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सबसे जो प्रचुर मात्रा में पादपों में होते हैं वह कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव का खून बहने के समय और जमने के समय क्रमशः डैश होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है, तो दोस्तों बहने का जो समय होता है दोस्तों वह 2 से 7 मिनट होता है और जमने का जो होता है दोस्तों वह 3 से 10 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन जो बहु प्रभावी को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों प्लेटोट्रोफिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के जो अंतर्गत आते हैं दोस्तों वह कौन कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आलू किस कुल का है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आलू किस कुल का है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सेलोनेसी जो है दोस्तों वह आलू कुल का है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आलू किस कुल का है, तो इसका आंसर लगाएंगे सोलेनेसु जो है दोस्तों वह आलू किस कुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करें। पहला रो है दोस्तों मेरोस्मस,
तो दोस्तों मेरोस्मस जो है दोस्तों वह किससे कमी से होता है? तो दोस्तों मेरोस्मस जो है दोस्तों वह प्रोटीन की कमी से मेरोस्मस रोग होता है। दूसरा है दोस्तों क्वाइसिकोर। क्वाइसिकोर जो है दोस्तों वह दीर्घकालीन उपवास के कारण क्वाइसिकोर रोग होता है। तीसरा है दोस्तों टीबी। टीबी किसके कारण होता है? तो दोस्तों टीबी जो होता है दोस्तों वह जीवाणु के कारण होता है। और चौथा है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों वह लसिका ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो आवश्यक है। तो दोस्तों लो आवश्यक है। तो दोस्तों लो जो आवश्यक है दोस्तों देखते हैं। हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के लिए निर्माण के लिए लो आवश्यक है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लो आवश्यक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है दोस्तों, क्योंकि समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लो आवश्यक है। तीसरा है दोस्तों शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लो आवश्यक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी लो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो कंप्यूटर एप्पल कंप्यूटर था दोस्तों वह एप्पल 1 था।